नाज़रीन, इंसानी तारीख के सबसे पुरअसरार किरदारों में एनुनाकी हमेशा नुमाया रहे हैं। अगरचे हमने उनकी जमीन पर आमद और इंसान की तख्लीक के हवाले से बात की थी, मगर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल दिलचस्पी तो वहां से शुरू होती है जहां एनुनाकी आपस में टकरा गए। कहा जाता है कि एनुनाकी दो बड़े ग्रोहों में बट गए थे। एक ग्रोह चाहता था कि इंसान आजाद हो और आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करे, जबकि दूसरा ग्रोह ये मानता था कि इंसान सिर्फ उनका गुलाम रहे। इन्हीं इख्तिलाफात ने आसमान और जमीन को लर्जा देने वाली जंगों को जन्म दिया। कदीम तहरीरों में खुदाओं की जंग का जिक्र मिलता है, जिसमें आसमान से आग बरसाई गई, समुंदर खोल दिए गए और जमीन लरज उठी। दिलचस्प बात यह है कि ये कहानियां सिर्फ मेसोपोटामिया तक महदूद नहीं, मिस्र में भी आसमान से उतरने वाले देवताओं की कहानियां मिलती हैं। फरायना का दावा था कि उन्हें हुकूमत का हक बराह रास्त आसमान के देवता ने दिया है। यही वजह है कि फिरौन खुद को खुदा कहलवाने लगे। इसी तरह उनका और माया तहजीबों में भी देवताओं का जिक्र है जो आसमान से उतरे, लोगों को हिसाब किताब, फलकियात और खेती बाड़ी सिखाई। अगर इन सब तहजीबों को एक साथ रखा जाए तो एक हैरान कुन हकीकत सामने आती है। ये सब अलग अलग जमानों और जगहों पर रहने के बावजूद एक ही कहानी सुनाते हैं। गोया इन सब के आसमानी उस्ताद एक ही मखलूक थी और वो थे एनुन्नाकी। अब सवाल ये है कि ये एनुन्नाकी गए कहां? आखिर ये कहां गायब हो गए? कुछ मुहक्किकीन ये कहते हैं कि वो वापस अपने सैयारे नबेरो चले गए, लेकिन कुछ लोग ये भी मानते हैं कि वो अब भी जमीन पर मौजूद हैं। उन्होंने अपनी पहचान छुपा ली है और वो बड़ी ताकतों को कंट्रोल कर रहे हैं। बाज नजरियात तो यहां तक कहते हैं कि दुनिया के बड़े बादशाही खानदान और एलीट दरअसल एनुन्नाकी की नस्ल से हैं। एक और हैरान कुन नजरिया यह है कि एनुन्नाकी ने यह वादा किया था कि वो दोबारा वापस आएंगे, यानी कि इस जमीन पर दोबारा वो वापस आकर इंसानों से मुलाकात करेंगे। कई कदीम मिथ्स में एक वापसी का जिक्र है, जहां आसमान से पुराने देवता दोबारा उतरेंगे और इंसानों के साथ फैसला कुन मुलाकात होगी। अगर वाकई ऐसा हुआ तो क्या इंसान एक बार फिर गुलाम बनेगा या ये किसी नए अहद का आगाज होगा? कदीम दौर की बेशतर तहरीरों में एक अजीब जुमला बार बार सामने आता है, और वो जुमला ये है, वो वापस आएंगे। यानी एनुन्नाकी ने जब जमीन छोड़ी तो इंसान को बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ा, बल्कि उनके साथ एक वादा किया था कि वो वापस आएंगे। कुछ तहरीरें ये कहती हैं कि वो उस वक्त लौटेंगे जब जमीन पर बड़ा बहरान होगा, जब इंसान अपने बनाए हुए हथियारों से खुद को खत्म करने के करीब होगा। अब जरा गौर कीजिए कि क्या वो वक्त करीब तो नहीं? आज जबकि एटमी हथियारों का जखीरा जमीन को कई बार खत्म कर देने के लिए काफी है, माहौलियात की सूरत हाल बिगड़ चुकी है। क्लाइमेट चेंज की वजह से हम बड़े बड़े डिजास्टर्स देख रहे हैं, समुंदर ऊपर आ रहे हैं और दुनिया की बड़ी ताकतें आपस में टकराव की तरफ बढ़ रही हैं। बिल्कुल वैसा ही मंजर जैसे कदीम लोग बता गए थे। कुछ माहिरीन फल्कियात ने एक और दिलचस्प नुक्ता उठाया है। वो ये कहते हैं कि नबीरो नामी सैयारा, जो अनुनाकी का असल घर बताया जाता है, हर कई हजार साल बाद जमीन के करीब से गुजरता है, और हैरानकुन तौर पर कदीम तहरीरों के हिसाब से इसका चक्कर फिर करीब आ रहा है। अगर वाकई नबीरो नजदीक आता है तो क्या इसके साथ अनुनाकी भी वापस आएंगे? जदीद दौर में भी कई लोग ये दावा करते हैं कि अनुनाकी हमें छोड़कर नहीं गए, वो अब भी इंसानी सियासत और मईशत पर असरअंदाज हैं। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि दुनिया के ताकतवर तरीन खानदान जैसे कि शाही घराने या खुफिया एलीट ग्रुप्स इन्हीं की नस्ल से ताल्लुक रखते हैं। यही वजह है कि उनके पास हमेशा से गैर मामूली ताकत, दौलत और असर व रसूख रहा है। यूएफओज के बारे में भी एक और नजरिया मौजूद है। कुछ मुहक्किकीन ये कहते हैं कि आसमान पर दिखाई देने वाली इन पुरअसरार चीजों का ताल्लुक दरअसल अनुनाकी से है। ये उनके निगरान जहाज हैं जो मुसलसल हमें देखते रहते हैं और हमारी निगरानी करते हैं ताकि वो वक्त आने पर अपना कंट्रोल दोबारा कायम कर सकें। कुछ सदियों पुरानी पेशगोइयों में यहां तक भी लिखा है कि देवता आसमान के दरवाजे से दोबारा उतरेंगे। ये दरवाजा आखिर क्या है? कुछ साइंसदान इसे ब्लैक होल या कायनाती गेटवे करार देते हैं जहां से दूसरी मखलूकात आ जा सकती हैं। लेकिन असल सवाल यह है कि अगर अनुनाकी वापस आए तो वो आखिर यहां पर क्या करेंगे? क्या वो हमें तरक्की देंगे, बीमारियों का इलाज बताएंगे और तवानाई के नए जराए देंगे, या फिर हमें गुलाम बनाकर दोबारा अपनी खिदमत में लगा देंगे?
जैसे कि ये बताया जाता है कि हजारों साल पहले उन्होंने ऐसा किया था। इंसानियत अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां ये सब सवाल पहले से ज्यादा अहम लगने लगे हैं, और शायद वो दिन दूर नहीं जब हमें इसका जवाब मिल जाए। कभी आपने ये सोचा है कि इंसान अचानक इतनी तेजी से ज़हीन कैसे हुआ? लाखों साल तक जमीन पर सिर्फ बंदरनुमा मखलूकात थीं, लेकिन फिर एकदम ऐसा क्या हुआ कि इंसान ने आग जला ली, पहिया बना लिया, खेतियां उगा ली और यहां पर शहरों की और तहजीबों की बुनियाद रख दी? ये वो सवाल है जिस पर साइंसदान आज तक सर खपा रहे हैं। इस हवाले से बहुत से नजरियात पेश किए जाते हैं। कुछ माहिरीन का कहना है कि यह सिर्फ इर्तिका यानी एवोल्यूशन का नतीजा है, लेकिन एक और नजरिया है जो सुनने में साइंस फिक्शन लगता है मगर हकीकत में बहुत सारे शवाहिद रखता है, और वो नजरिया है एनुनाकी और डीएनए एडिटिंग का। कदीम सुमेरी तहरीरों में बार बार जिक्र मिलता है कि एनुनाकी ने इंसानों को मिट्टी और अपने खून से बनाया। अब जरा गौर करें, मिट्टी से मुराद जमीन पर मौजूद आम जानदार या पुराने होमो इरेक्टस यानी बंदरनुमा इंसान हो सकते हैं, और खून से मुराद एनुनाकी का जीनियाती मादा यानी कि डीएनए। अब ये नजरिया ये कहता है कि अनुनाकी ने जमीन पर मौजूद इंसान नुमा मखलूक के डीएनए में तब्दीलियां की, उन्हें जीनियाती तौर पर अपग्रेड किया ताकि एक बिल्कुल नई नस्ल वजूद में आ सके। और उस नई नस्ल को क्या कहा जाता है? होमोसेपियंस यानी कि हम। कुछ साइंसदानों को इंसानी जेनोम में ऐसे सीक्वेंसेस मिले हैं जो इर्तिका से मेल नहीं खाते, तो इस मामले में तो डार्विन की थ्योरी भी बिल्कुल नाकाम नजर आती है। जैसे कि डीएनए में अचानक ऐसे जंप मिलते हैं जिनकी कोई वजाहत नहीं है। वो बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे किसी ने एक प्रोग्राम इसमें कॉपी पेस्ट किया हो। कुछ माहिरीन का यह दावा है कि यही वजह है कि इंसान का दिमाग बाकी जानदारों के मुकाबले में गैर मामूली हद तक तेज रफ्तार से बढ़ा। अगर आम इर्तिका होता तो ये अमल लाखों साल ले लेता, लेकिन इंसानों ने यह सफर हजारों साल में तय कर लिया। अब सवाल यह है कि अनुनाकी ने ऐसा क्यों किया? पुरानी सुमेरियन तहजीबों की तहरीरों से यह पता चलता है, उनमें यह लिखा है कि वो एक वर्कर क्लास चाहते थे, यानी कि उनके गुलाम जो जमीन पर कानकनी कर सकें, खासतौर पर सोने यानी गोल्ड के लिए, क्योंकि उनके सैयारे का माहौल बिगड़ रहा था और सोना उसे ठीक करने में मदद देता था। इसीलिए उन्होंने हमें बनाया ताकि हम उनके लिए सोना निकाल सकें। लेकिन यहां पर एक और नजरिया भी है और वो बहुत ही दिलचस्प है। कुछ लोग ये कहते हैं कि अनुनाकी ने इंसान को महज गुलाम नहीं बनाया, बल्कि उसे अपने जैसा बनाने की कोशिश की। यानी हम सिर्फ आम जानदार नहीं बल्कि अनुनाकी के जीनियाती वारिस भी हैं। इसलिए कदीम तहरीरों में हमें खुदा की सूरत पर बनाया गया जैसी लाइनें मिलती हैं। कुछ माहिरीन का यह ख्याल है कि आज भी हमारे डीएनए में छुपे खामोश जीन्स असल में अनुनाकी की यादगार हैं। वो जीन्स अभी सोए हुए हैं लेकिन मुस्तकबिल में जाग सकते हैं, और तब इंसान ऐसी सलाहियतें दिखा सकता है जिनका हमें अभी अंदाजा भी नहीं है। लेकिन यहाँ एक सवाल है, क्या यह मुमकिन है कि हमारी असल ताकत अभी छुपी हुई है और उसका हमें अभी इल्म नहीं हुआ? और क्या यह भी मुमकिन है कि अनुनाकी एक दिन वापस आकर इन सोए हुए जीन्स को बेदार कर दें? अगर ऐसा हुआ तो इंसान शायद पहली बार यह जानेगा कि वो हकीकत में कौन है और इसका ताल्लुक कहां से है। यहां पर बात सिर्फ साइंस की हो रही है। कहा जाता है कि तारीख हमेशा अपने आप को दोहराती है, और अगर अनुनाकी वाकई जमीन पर कभी आए थे तो क्या वो वापस भी आएंगे? कदीम सुमेरी तख्तियों में एक बात बार बार लिखी हुई है, और वो बात क्या है कि वो सितारों से वापस आएंगे। लेकिन कब? ये सबसे बड़ा सवाल है। कुछ मुहक्किकीन का यह दावा है कि अनुनाकी का ताल्लुक एक ऐसे सैयारे से है जो जमीन के निजाम शमसी का हिस्सा तो है मगर हमारी आंखों से ओझल है। इस सैयारे को अक्सर निबीरू कहा जाता है, लेकिन अगर वो वापस आए यानी इस सैयारे नबीरों से, तो यहां पे क्या होगा? अब यहां पर दो नजरिए हैं। पहला नजरिया यह कहता है कि अनुनाकी हमें अपनी मखलूक समझते हैं, इसलिए वो हमारी रहनुमाई करेंगे। वो हमें टेक्नोलॉजी देंगे, हमारी बीमारियों का इलाज बताएंगे और हमें एक नई दुनिया की तरफ ले जाएंगे। जैसा कि हम कोई तख्लीक करते हैं, कोई रोबोट बनाते हैं, तो हम उसमें एडवांसमेंट लेके आने की कोशिश करते हैं। लेकिन दूसरा नजरिया बहुत ही खौफनाक है। कुछ लोग ये मानते हैं कि अनुनाकी ने इंसान को सिर्फ एक मकसद के लिए बनाया था, और वो मकसद था गुलामी। अगर वो दोबारा आए तो हो सकता है कि वो हमें दोबारा इसी काम के लिए इस्तेमाल करें।
हमारी जमीन के वसाइल पहले ही तेजी से खत्म हो रहे हैं। क्या पता कि वो दोबारा आएं और हमसे वही काम लें जो हजारों साल पहले लेते थे। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो का पार्ट 3 देखना चाहते हैं तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में पार्ट 3 लिख दीजिए। मिलेंगे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।